ये कहानी गंगा के पानी से शुरू होती है और हस्तिनापुर के सिंहासन तक जाती है। गंगा के किनारे एक नाव यात्रियों को नदी पार करा रही है। नाव की पतवार एक लड़की के हाथ में है। नाम है सत्यवती। लेकिन लोग उसे मत्स्यगंधा के नाम से चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती है। कहानी है कि राजा उपरिचर एक दिन शिकार पर गए थे। जंगल में बैठे बैठे उन्हें अपनी रानी याद आई। ख्यालों में राजा का वीर्य निकल गया। राजा ने उसे पत्ते में लपेटा और एक तोते को दे दिया ताकि वो रानी तक पहुंचा दे। रास्ते में एक बाज ने तोते पर हमला कर दिया। पत्ता नदी में गिर गया और उसे एक मछली ने निगल लिया। अब ये मछली एक अप्सरा थी जिसे श्राप था कि इंसानी बच्चों को जन्म देकर ही वो मुक्त होगी। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने वही मछली पकड़ी। उसके पेट से 2 बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की। मछुआरे दोनों बच्चों को राजा उपरिचर के पास ले गए। राजा ने लड़के को तो अपने पास रख लिया, लेकिन लड़की को मछुआरों के पास ही छोड़ दिया। मछुआरों के सरदार ने उस लड़की को पाला। जवान होकर सत्यवती लोगों को गंगा पार कराने लगी। एक दिन सत्यवती की नाव पर ऋषि पराशर चढ़े। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तो पराशर ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करके संतान पाना चाहता हूं। सत्यवती घबरा गई। बोली, फिर मुझसे कौन शादी करेगा? ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, और अपनी शक्ति से चारों तरफ धुंध कर दी। कहते हैं उसी समय एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम था कृष्ण देवम्पायन। यही बच्चा आगे चलकर व्यास कहलाया। जब नाव दूसरे किनारे पहुंची, सत्यवती फिर से कुंवारी हो चुकी थी। उसके शरीर की बदबू अब खुशबू में बदल गई थी। खुशबू वाली लड़की की सूचना हस्तिनापुर के राजा शांतनु तक भी पहुंची। जब राजा शांतनु सत्यवती से मिले तो एक बार फिर प्रेम कर बैठे। वो चाहते थे कि राजकाज देवव्रत के हवाले कर वो सत्यवती के साथ मछुआरों की बस्ती में रहने लगे। लेकिन एक राजपिता की ठुकराई हुई सत्यवती को ये मंजूर नहीं था। वो चाहती थी सिर्फ उसके बच्चे ही राजा बने, कोई और नहीं। राजा शांतनु इस बार कोई उल्टी सीधी शर्त मानकर अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। एक तरफ अपनी खुशी थी, दूसरी तरफ एक काबिल बेटे का भविष्य। लिहाजा बड़े धर्म संकट में फंसे थे। हस्तिनापुर के युवराज शांतनु और गंगा के बेटे देवव्रत वापस आ गए थे। परशुराम शिष्य देवव्रत एक महावीर योद्धा होने के साथ साथ बुद्धि के धनी थे। सभी लोग देवव्रत में अपना भावी राजा देखते थे। देवव्रत ने अपने पिता की परेशानी भांप ली। उन्होंने अपने गुप्तचरों से सत्यवती के बारे में पता लगाया और उनसे मिलने पहुंचे। देवव्रत चाहते थे कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर पाएं। सत्यवती से बोले, आप इत्मीनान रखें, मैं राजगद्दी का हक छोड़ दूंगा। आप मेरे पिता से शादी कर लीजिए। सत्यवती के पिता बीच में बोले, तुम तो हक छोड़ दोगे, लेकिन कल तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या होगा? देवव्रत ने एक पल सोचा और धीरे से बोले, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं किसी और औरत के साथ नहीं रहूंगा। मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगा। सत्यवती हैरान थी। बोली, ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हें पितृऋण से मुक्ति कौन दिलाएगा? मरने के बाद तुम पितृलोक में फंसे रह जाओगे। देवव्रत इस सब के लिए तैयार थे। सत्यवती बोली, आप देवता हैं, आप भीष्म हैं। जब राजा शांतनु को पता चला तो उन्होंने भीष्म को अपनी मौत का समय
खुद चुन पाने का आशीर्वाद दिया। शांतनु और सत्यवती की शादी हुई। देवव्रत यानी भीष्म ब्रह्मचारी बन गए। ये सब जो हो रहा था गंगा ने यही तो कहा था। शांतनु और सत्यवती की ये कहानी महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। यहीं से महाभारत सच में शुरू होता है। राजा शांतनु जिन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था, उन्होंने एक नई फैमिली की शुरुआत की, और देवव्रत जिन्हें शादी करनी चाहिए थी वो ब्रह्मचारी बने। एक तरह से देखा जाए तो पिता ने बेटे की किस्मत चोरी कर ली, या उसे दे दी गई, जो भी आपका नजरिया हो। ये महाभारत की बुनियाद साबित हुई। सत्यवती की तरफ देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजा की गलती पर पर्दा डालने के लिए मछली के पेट से बच्चा निकलने जैसी कहानी बन गई है। सत्यवती के शर्त की बुनियाद खो देने के डर पर टिकी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो अपनी और अपने बच्चों की किस्मत बदलने का मौका चूकना नहीं चाहती थी, किसी भी कीमत पर। ऋषि पराशर वाली घटना को भी एक ही रंग में रंगना ठीक नहीं होगा। क्या एक ताकतवर बुजुर्ग ने एक लड़की का शोषण किया, या एक लड़की ने अपने हालात बदलने के लिए मौके का फायदा उठाया? दोनों पॉसिबिलिटीज गौर करने लायक हैं। महाभारत में लोग देवता नहीं हैं, यहां लोग बस लोग हैं, आप और मेरे जैसे। और लोगों के फैसलों का इफेक्ट, उनकी चॉइसेस का इफेक्ट दूर तक दिखाई देता है।